गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से विद्यालय की व्हाट्सएप लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक मानव का जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, उसी के अगले टॉपिक स्खलन वाहिनी, एजिकुलेटरी डक्ट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये जो है नर जनन तंत्र का एक भाग होता है स्खलन वाहिनी, एजिकुलेटरी डक्ट। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें इस पार्ट्स को आप देखें। ये बच्चों शुक्राशय से एक जो है स्खलन वाहिनी निकलती है जो प्रोस्टेट ग्रंथ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका बनाती है, और इसी को हम जो है स्खलन वाहिनी कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। मूत्राशय से एक बच्चों नलिका निकलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिश्न यानी पेनिस के शीर्ष पर बाहर खुलती है, इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भूरे रंग के अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, और यह एक तरल का स्राव करती है जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करता है। मतलब बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल पदार्थ जो होता है वो क्षारीय होता है प्रकृति में, और यह तरल जो है दूधिया रंग का होता है, और इससे जो है वीर्य यानी जो सीमेन होता है उसका लगभग 25% भाग बनता है। नेक्स्ट है काउपर की ग्रंथियाँ, काउपर ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं। बच्चों, ये मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक एक संख्या में स्थित ग्रंथियाँ होती हैं जो पीले रंग की होती हैं, और इन्हें काउपर की ग्रंथियाँ या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें श्लेष में युक्त द्रव का स्राव होता है, तरल पदार्थ चिकनी पदार्थ का स्राव होता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, जिससे जो है शुक्राणुओं का जो मार्ग होता है वो सरल हो जाता है और शुक्राणु सरलता से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है शिश्न यानी पेनिस। बच्चों, यह उस स्पंजी ऊतकों से बनी रचना होती है जिससे मूत्र मार्ग बाहर की ओर खुलता है, और इसके द्वारा मूत्र तथा शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं नर के। लास्ट है हमारा वृषण कोश। बच्चों, जिसमें जो है वृषण स्थित होता है वह एक थैली के आकार की संरचना होती है, और इसी में जो है वृषण स्थित होते हैं, इसी को हम वृषण कोश कहते हैं। यह शरीर के बाहर जो है थैली के आकार की संरचना है, लटकती रहती है। नर में पाए जाने वाला वृषण कोश, जिसमें वृषण को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है नर जनन तंत्र कंप्लीट होता है। अब बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना। देखिए, मनुष्य में वृषण एक द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है। इस आवरण का निर्माण पेरिटोनियम से होता है। ये एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, और प्रत्येक वृषण बच्चों ट्यूनिका और वेजाइनालिस प्रोप्रिया नामक आवरण के नीचे एक तंतुमय संपुट द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया कहते हैं। यह पूरे वृषण पर फैला रहता है बच्चों, और संपुट यानी कैप्सूल का कुछ भाग जो है यह बनाता है, और इसे जो है संपुट का कुछ भाग बनाता है जिसे हम मेडिस्टेनम टेस्टिस भी कहते हैं, और इससे जो है तंतुमय वृषण पट्टियाँ निकलती हैं बच्चों, सेप्चुला टेस्टिस, जो वृषण में लगभग 250 पिरामिडीय वृषणी पिंडकों का निर्माण करती हैं। तो प्रत्येक पिंडक जो होता है 1 से 4 पतली कुंडलित शुक्र जनन नलिकाओं से बना होता है, और इनमें स्पर्मेटोजिनेसिस क्रिया द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। और जो ये प्रत्येक पिंडक हैं उसके ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिकाएं यानी लीडिंग सेल्स भी पाई जाती हैं, और ये जो है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है
उस हार्मोन के नियंत्रण में नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन जो मुख्य नर हार्मोन होते हैं उन्हीं का स्राव होता है। इससे जो है अंतराली कोशिकाएं यानी लीडिंग सेल द्वारा। ये हार्मोन नर के लक्षणों जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और जो है लैंगिक अंगों एवं शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। बच्चों, प्रत्येक जो शुक्र जनन नलिका होती है जो वृषण में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये जो शुक्र जनन नलिका है ये जननिक उपकला द्वारा आस्तरित यानी घिरी होती है और इसमें जो है शुक्र जनन कोशिकाएं और सर्टोली सेल पाई जाती हैं। इनमें क्रमशः शुक्राणुओं का निर्माण, मतलब बच्चों जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं उनसे शुक्राणुओं का निर्माण और जो सर्टोली सेल हैं उनसे जो है वो जो है शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो ये बच्चों थी वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना। अब वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना को हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। बच्चों देखिए, ये वृषण कोश है, आप देख पा रहे हैं। इस वृषण कोश के अंदर 2 वृषण स्थित हैं, एक का हाफ सेक्शन लिया हुआ है और इसमें देखिए ये जो सेप्टा आप देख रहे हैं, ये बनी हुई जो बीच की संरचना है, ये जो है जो बताए थे आपको हम कि पिंडक होते हैं शंकु के आकार के, तो यही देखिए पिंडक हैं। इनकी संख्या लगभग जो है 250 इनकी लगभग संख्या होती है और इसमें जो है 1 से 4 कुंडलित ये नलिकाएं पाई जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, ये कुंडलित पाई जा रही हैं इसमें। और ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए बाहर से आप देखें दोहरे आवरण के अंतर्गत ये घिरा हुआ है। इसमें देखिए ये एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर और इन्हीं जो एक कुंडलित नलिकाएं हैं बच्चों, इसी में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है।